स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी जो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अब एक बड़ा बयान अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ये आपत्तिजनक बयान है जो अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से दिया है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि ये मोदी नहीं पगला मोदी है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है 2000 रुपये के जो नोट बंद किए गए हैं उस मुद्दे पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अधीर रंजन चौधरी का विवादित और आपत्तिजनक बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो मोदी नहीं है, लोग उन्हें पगला मोदी कहने लगे हैं। ये बयान जाहिर तौर पर अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन चुका है और लगातार अब अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था और उसके बाद अब उन्हें प्रधानमंत्री का विरोध करना था। तो विरोध कुछ इस तरह से किया गया कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक और विवादित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। आपको ये बता दें कि उन्होंने कई बड़े आरोप दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर लगाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये मोदी नहीं पागल मोदी है, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, ये नोटबंदी करने में लगे हुए हैं, मोदी नहीं मोदी का बदलाव चाहिए। ना बात की है ना चर्चा की है और 2000 रुपये के नोट बैन कर दिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अधीर रंजन चौधरी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरीके से इस वक्त मजबूत है, यही वजह है कि पूरी दुनिया जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दे रही है कि वहां अगर ऑस्ट्रेलिया में जा रही हैं तो वहां के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कह रहे हैं। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो वो उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। अगर वो जापान के हिरोशिमा पहुंचते हैं तो वहां जिस तरीके का स्वागत उनका होता है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अगर विदेश के दौरे पर जाते हैं तो तमाम दुनिया के बड़े देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ही असर है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इन तमाम विपक्षी दलों के रास्ते का रोड़ा इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें हराना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि नामुमकिन हो रहा है। विपक्ष पूरा एकजुट होने की कवायद लगातार कर रहा है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। अब अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने 2000 रुपये के नोट को मुद्दा बनाकर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी की ओर से इस तरीके का कोई विवादित या आपत्तिजनक बयान दिया गया हो, जब वो इस तरीके से सुर्खियों में रहे हों। इससे पहले भी आपको ये बताते हैं कि अपने बयानों की वजह से कांग्रेस पार्टी के ये लीडर जो हैं वो काफी सवालों में रहे हैं, काफी विवादों में रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुसपैठिया तक करार दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था और जानबूझकर उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अधीर रंजन चौधरी हालांकि अपने बयान को लेकर बाद में माफी मांगने पर भी मजबूर हुए थे। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली थी, क्योंकि इससे
कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपको ये भी बता दें कि एक बार जब बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की, तब भी दरअसल बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा था कि अगर आप मुझे बार बार उकसाओगे तो मैं यही कहूंगा कि आप गंगा की तुलना नाली से कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने किया है। लेकिन एक बार फिर से वो अपने इस बयान को लेकर काफी सुर्खियों में आ गए हैं। जहां बीजेपी उनके बयान का कड़ा विरोध कर रही है, तो वहीं आम जनता की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर ने प्रधानमंत्री को इस तरह से टारगेट करते हुए उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। बल्कि इसके अलावा चाहे फिर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा हो, जिन पर मामला भी दर्ज हुआ था। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री पर उनके पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और साथ ही हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी सरनेम पर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, उसको लेकर उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो भी उन्होंने गवाई। उस पर कानूनी कार्रवाई अभी भी चल रही है। 2 साल की सजा उन्हें मिली, जिसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट जो है वायनाड की वो गवा चुके हैं। कार्रवाई जो है वो अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद हैं उन पर भी होनी चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता 2000 रुपये के नोट को लेकर जो बैन किया गया है आरबीआई की तरफ से, सरकार पर वार कर रहे हैं, सरकार पर हमले बोल रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस विरोध की आड़ में प्रधानमंत्री के लिए, देश की राष्ट्रपति के लिए, तमाम दूसरे नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर जनता भी उसका जवाब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए दे रही है। और जहां तक बात राष्ट्रपति की है, तो सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा की आड़ में, नए संसद भवन की आड़ में जो प्रधानमंत्री को घेरते हुए ये तमाम विपक्षी दल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का वो कितना सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन सवाल लोग उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि कहां थे तब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के ये नेता जब इन्हीं अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। उनके लिए जानबूझकर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पत्रकार के ये कहने के बावजूद कि आपको इस तरह से राष्ट्रपति के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक हथकंडा है, कुल मिलाकर ये सरकार के विरोध के चलते ऐसा हो रहा है कि आज उन्हें राष्ट्रपति कहना भी राष्ट्रपति के लिए गलत नहीं लग रहा है। आज वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दरअसल राष्ट्रपति का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वो लीडर जो कि लगातार अपने इस तरीके के बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उन पर भी कोई मानहानि का केस दर्ज होगा, क्या उन पर भी कोई एफआईआर दर्ज होगी, उन पर एक्शन कब होगा, ये मांग अब लगातार की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उससे पहले भी कई बार वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हथकंडा अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाया जा रहा है कि अगर सटीक तरीके से वो प्रधानमंत्री का या बीजेपी का विरोध ना कर पाए तो इस तरीके से बयानबाजी का दौर है वो काफी पर्सनल हो रहा है। और उस तरह की जो निजी टिप्पणियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही हैं। इस तरीके से जुबान जहरीली हो रही है और बयानों में कहीं ना कहीं जहर घुल रहा है। ये तमाम चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।